हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू द गुडविल। अब हम करेंगे जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो आपको बुक्स में दे रखी है, बैलेंस शीट में दे रखी है एग्जिस्टिंग गुडविल, तो उससे ट्रीटमेंट क्या होगा। जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है तो इसका मतलब होता है कि वो एक परचेज गुडविल है, ये हमेशा ध्यान रखिए आप। और परचेज गुडविल को जो है वो हमें जल्दी से ही बुक से हटाना भी होता है, राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्या है देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल इज नोन एज परचेज गुडविल। मैंने अभी बताया आपको परचेज गुडविल बोलते हैं। इट कैन बी राइट ऑफ, या तो इसको राइट ऑफ कर सकते हैं या हम कैरी कर सकते हैं एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, या तो हम एसेट की तरह इसको रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन हमें इसे जल्दी से ही राइट ऑफ करना ही पड़ता है। तो व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, जो पहला केस है जब हम उसको राइट ऑफ करते हैं तो हमारी एंट्री जो होती है, सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट हो जाते हैं ओल्ड रेशो में और टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब दूसरा जो केस है जब वो उस गुडविल को एज एन एसेट रखते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पे लिखा है द एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एन एसेट। तो उस केस में हम गेनिंग पार्टनर्स डेबिट करते हैं और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हम करते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब हम इस एग्जिस्टिंग गुडविल की बात करें, पहले जो थी वो हम सिर्फ जो फर्म की जो गुडविल वैल्यूड की गई थी विच वॉज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और ये जो गुडविल हमें बैलेंस शीट में दे रखी होती है, तो उस एग्जिस्टिंग गुडविल को, जो कि क्योंकि बैलेंस शीट में तभी गुडविल दिखाते हैं जब वो परचेज गुडविल होती है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है दैट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका ए बी, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉस profits and losses in the ratio of 2:3:1 decided to share profits and losses equally with effect from 1st April 2019. Goodwill of the firm is valued at rupees 90,000 per general entries under each of the following cases. First case है when goodwill does not appear in the books, और दूसरा है when goodwill appears in the books at rupees 30,000 and they agree on the following. Existing goodwill is written off, और इसका दूसरा केस है existing goodwill is not written off, that is carried in the books of फर्म। ठीक है, तो पहला केस है व्हेन द गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी कि गुडविल बिल्कुल भी बुक्स में कोई, यानी कि कोई भी अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड नहीं दिखाई गई है। तो उस क्वेश्चन में हम सबसे पहले हमें देखेंगे पहला केस, तो वो है 2:3:1 ओल्ड रेशो है, और 1 अप्रैल से वो जो है पार्टनर्स इक्वली डिसाइड करेंगे ABC, और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो डिटरमिन की गई है 90,000। ठीक है, तो अब हम पहली एंट्री जो है वो हम करते हैं, ये पहले वाला ही केस है जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स को ये गुडविल बांटेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो देख लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो ABC की 2:3:1 है, न्यू है 1:1। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हमने ए का तो कोई भी आंसर नहीं है, 0 आ रहा है इसको, वो नीदर गेन कर रहा है नॉर सेक्रीफाइस। तो इसके बाद बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/6, और सी जो है वो 1/6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 1/6 आ रहा है बाय यूजिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो, तो ये गेन कर रहा है। गुडविल 90,000 है, तो इसका 1/6 निकाल लेंगे तो आएगी 15,000। तो 15,000 से हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। केस 1 में ये हमने एंट्री कर दिया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000। ये जरा मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब हम इसके बाद करते हैं केस 2। केस 2 में दे रखा है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, इसमें दिखा रखा है बैलेंस शीट में 30,000 रुपये की गुडविल दे रखी है और फॉलोइंग केसेस को आप फॉलो करना है, और साथ पे वैल्यू ऑफ द फर्म जो है गुडविल वो तो डिटरमिन कर ही रखी है 90,000 की। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो आ रहा है केस 2 में वो है एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल क्या है, 30,000 है, इसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, और फिर इसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। तो केस 2 में व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, तो पहली एंट्री होगी कि राइट ऑफ करेंगे। तो हमें गुडविल हमें 30,000 दे रखी है, तो 30,000 गुडविल जब राइट ऑफ करते हैं वो हमारे हमेशा ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ करते हैं। तो हम एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये 3:2:1 ओल्ड रेशो है, 30,000 रुपये को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद जो हमारी जो गुडविल थी न्यू वाली जो वैल्यूड की गई थी, वो हमारी गुडविल कितनी वैल्यूड की गई थी, ये यहाँ पे दे रखा है 90,000 थी। तो वही 90,000 को सेक्रीफाइसिंग गेन रेशियो जैसे हमने फर्स्ट केस में किया है, सी जो है वो गेन कर रहा है, बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 15,000 से, तो यही वाली एंट्री जो है वो यहाँ पे हम कर देंगे।
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज द सेकंड केस का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब दूसरा वो कहता है एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटर्न, यानी कि जो ये तो 30,000 रुपये थे, तो यहाँ पे दे रखा है एग्जिस्टिंग गुडविल, ये 30,000 रुपये को राइट ऑफ नहीं करना है, इसको दे आर कैरिंग एज एन एसेट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उसके केस में हम जो एंट्री करेंगे, यहाँ पे दे रखा है व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, ये तो हो गया ये वाला। व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटर्न ऑफ, जब नहीं रिटर्न ऑफ करते हैं तो हम जो होता है हम डिफरेंस निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसके केस में हमारी जो यहाँ पे जो 90,000 ये दे रखा है, देखो 90,000 प्रेजेंट वैल्यू है गुडविल की, ठीक है। उसमें से जो बुक्स में दे रखा है, बैलेंस शीट में जो गुडविल दे रखी है वो हम माइनस कर देंगे। तो 90,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू आ गया 60,000, और जो 60,000 है इसको हम गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो 60 गेनिंग रेशो आपको पता ही है, हमारी जो निकली थी गेनिंग रेशो वो हमारी 1/6 निकली थी, यहाँ पे मैंने बताया आपको। तो 1/6 जो है वो 60,000, और 1/6 10,000 आता है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि गेन कर रहा है, टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है 10-10 हज़ार से, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है आपको, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको अकाउंट्स में जो है वो अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आती हैं। अगर आप सिर्फ देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको अपने हाथों से क्वेश्चंस करने हैं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, विच इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिससे कि आपकी पूरा क्वेश्चन जो है पेपर अगर आता है, एग्ज़ाम में आता है तो टाइम पे कर सकें, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।